नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा टाटा केमिकल्स लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का टोटल फाइनेंशियल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो टाटा केमिकल लिमिटेड एक इंडियन ग्लोबल कंपनी है जो कि बेसिक एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स की प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोडा आश और इंडिया का लीडिंग वैक्यूम एवापोरेटेड आयोडाइज सॉल्ट प्रोड्यूसर है। तो ये जो कंपनी है ये बोथ NSE एंड BSE में लिस्टेड है और 1939 में इसका एस्टैब्लिश किया गया था। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और पूरा वर्ल्ड वाइड ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका जो की पीपल है मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है, रामकृष्णा मुकुंदन इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इसका जो प्रोडक्ट्स है मोस्टली बेसिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स, नाइट्रोजनस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल रिफिनिशिंग प्रोडक्ट्स, कोटिंग एंड क्रॉप न्यूट्रिएंट्स है। जो इसका रेवेन्यू की बात किया जाए तो आज पर फाइनेंशियल ईयर 2022 इसका जो रेवेन्यू था वो 12,620 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग इनकम 1,548.07 करोड़ का था। नेट इनकम इसका 1,257.62 करोड़ का है। इसका जो पेरेंट्स ग्रुप वो टाटा ग्रुप है और इसका सब्सिडरीज टाटा केमिकल्स यूरोप एंड रैलीज इंडिया है। तो दोस्तों चलिए इसके फाइनेंशियल के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो इसका जो मार्केट कैपिटल है ये 23,769 करोड़ की है। करंट प्राइस मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ ये इसका करंट प्राइस 933 रुपीज़ है और इसका स्टॉक PE 12 है और जो कि बहुत ही कम है, मतलब इन फ्यूचर स्टॉक की वैल्यू ऊपर जा सकती है। इसका जो बुक वैल्यू वो 753 रुपीज़ है। ये डिविडेंड 1.34% का डिविडेंड ये प्रोवाइड किया है अपने शेयर होल्डर्स को। इसका ROC इसका 8.40%, ROE इसका 7.58% एंड इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। मतलब इन फ्यूचर ये स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। तो चलिए इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानते हैं। प्रोस देखा जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव हाई क्वार्टर good quarter and company has been maintaining a healthy dividend payout of 42.9% का healthy dividend ये दे रहा है। इसके कॉन्स के बारे में बात किया जाए तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.06% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। शायद ये कोविड की वजह से आंकड़ा कम दिखा रहा है। एंड वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 18.3 डेज टू 63 डेज। तो चलिए इसका जो प्योर कंपैरिजन आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो प्योर कंपैरिजन है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, आपका SRF, सोलार इंडस्ट्रीज़, गुजरात फ्लोरोस, लिंदे इंडिया, दीपक नाइट्रेट के साथ है। हम इन सारे कंपनियों का अगर PE देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं इन सब के मुकाबले आपका इस टाटा केमिकल्स का PE कम ही, बहुत ही कम दिखा रहा है। मतलब चांसेस है कि इन फ्यूचर में इसका शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। तो चलिए हम इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट आप यहाँ देख सकते हैं, ये मार्च 2020 की बात किया जाए तो इसका नेट प्रॉफिट आपका 7,228 करोड़ की थी। मार्च 2021 में ये 436 करोड़ की हो गई। ये जो आंकड़ा है ये मोस्टली नीचे जाने का रीज़न कोविड ही है। और आप यहाँ देख सकते हैं फिर से जब कोविड का असर ख़त्म होने लगा तो ये फिर से अपना जो प्रॉफिट बढ़ाने लगी और उसका मार्च 2022 में प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1,405 करोड़ की हुआ है। तो चलिए देखते हैं इससे पहले इसका परफॉर्मेंस 2020 से पहले हम अगर देखें तो भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये अपना इन्वेस्टर को बना के दिया। आप देख सकते हैं मार्च 2018 में प्रॉफिट 2,702 करोड़ की, 2019 में 1,386 करोड़ की एंड मार्च 2020 में ये सबसे बढ़िया और बेहतरीन प्रॉफिट बनाया था 2,228 करोड़ की थी। लेकिन कोविड की वजह से ही अगले साल इसका जो प्रॉफिट यहाँ पे गिर गया है वो 436 करोड़ का हुआ है। चलिए इसका CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो 10 ईयर्स का जो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया ग्रोथ 20% एंड 5% का CAGR आपका 23%, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ये अपना इन्वेस्टर को बना के दिया है। चलिए इसका बैलेंस शीट के ऊपर देख लेते हैं। इसका जो टोटल एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग एक नज़र डाल देते हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ पर 2020 में इसका जो टोटल एसेट वो 27,673 करोड़ की थी। मार्च 2021 में इसका एसेट 28,337 करोड़ की है, मतलब एसेट में इंक्रीमेंट हो रही है। और मार्च 2022 में इसका एसेट 33,843 करोड़ की है, मतलब एसेट में डेफिनेटली इंक्रीमेंट हो रहा है। और सितंबर 2022 में इसका एसेट 34,358 करोड़ की, मतलब एसेट में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि पॉजिटिव सिग्नल होता है कि हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि स्टॉक की बहुत ही बढ़िया है, हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रोमोटर के पास 37.98% का शेयर है, और एफआईएस के पास 14% एंड 14.92%, डीआईएस के पास 19.42, मतलब एफआईएस डीआईएस का इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। एंड प्रोमोटर के पास भी बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मतलब इस कंपनी का होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास इसका 0.03% एंड पब्लिक के पास इसका 27.64% की होल्डिंग है। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों हम टाटा केमिकल्स लिमिटेड के चार्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1 मंथ का देखा जाए तो वो शेयर डाउन में चल रहा है, और 6 मंथ में 16% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, और 1 ईयर का रिटर्न देखा तो 3.87, मतलब अपने आप को ये स्टॉक एक ही लेवल में मेंटेन कर रहा है सिंस 1 ईयर। तो चलिए 5 साल का रिटर्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न 190%। आप देख सकते हैं 2017 29 दिसंबर को इसका शेयर प्राइस 322 में दिखा रहा है, और आज के डेट में ये 935.90 में दिखा रहा है, मतलब 190 अप्रोक्सीमेटली 200% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न आप ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया जाए। मैक्सिमम करें तो 1936% का रिटर्न ये प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न माना जाता है। तो दोस्तों फंडामेंटली मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हमारा डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टॉक इसमें हमारा पोर्टफोलियो में इसका स्टॉक रहना चाहिए। तो दोस्तों लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए, कंपनी के बारे में और अच्छे से जानिए, इसका प्रोडक्ट्स, इसका जो बिज़नेस को और अच्छी तरह से समझिए। आपके हिसाब से कंपनी अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और हाँ, अगर आप एक नया इन्वेस्टर है और नया मतलब शेयर मार्केट में नए हैं और अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, तो डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके अपने डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमारा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर लिखिए, ताकि आपको इस तरह का केस स्टडीज़ आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक करके ऑल में सेट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।